हेलो नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बताने वाले हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। तो चलिए फास्ट में इसके सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रथम क्वेश्चन है कि मानव भूगोल के 4 उपक्षेत्रों के नाम लिखिए। मानव भूगोल के 4 उपक्षेत्रों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर लिखेंगे कि मानव भूगोल की प्रकृति, मानव भूगोल की प्रकृति अत्यंत, कहते हैं कि मानव भूगोल की प्रकृति अत्यंत अंतर विषयक है और यह सामाजिक विज्ञानों के सहयोगी विषयों के साथ घनिष्ठ संबंध रखता है। ज्ञान के विस्तार के साथ नए उपक्षेत्रों का विकास हुआ है। मानव भूगोल के उपक्षेत्र हैं व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल, अवकाश का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, निर्वाचन भूगोल, सैन्य भूगोल, संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, विपणन भूगोल और व्यापारिक भूगोल और पर्यटन भूगोल। ये सारे भूगोल जो हैं ये मानव भूगोल के उपक्षेत्र हैं। इनमें से आपको 4 उपक्षेत्रों के नाम उसमें लिखना है। देखिए, आपको क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद इसके आंसर को याद करना है और खुद से लिखने का प्रयास करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव विकास क्या है। इसका आंसर लिखेंगे मानव विकास से तात्पर्य लोगों के विकल्पों को विकसित करने और परिवर्धित करने की प्रक्रिया से है। अर्थात मानव के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विकास के विकल्पों को परिवर्धित करने की प्रक्रिया ही मानव विकास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे कि मानव भूगोल के अंतर्गत मानव के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और जनांकीय विशेषताओं का अध्ययन होता है। इन विशेषताओं का अध्ययन विशेष रूप से क्रमशः समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र और जनांकीय में किया जाता है। इस प्रकार मानव भूगोल इन विषयों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक के आधार पर देश का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। कहते हैं कि मानव विकास सूचकांक के आधार पर देश का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। तो इसका आंसर लिखेंगे मानव विकास सूचकांक HDI स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच जैसे प्रमुख क्षेत्रों में उपलब्धि के आधार पर देशों का क्रम तैयार करता है। यह क्रम 0 से 1 के बीच के स्कोर पर आधारित होता है। मानव विकास प्रतिवेदन 2005 ने अर्जित मानव विकास स्कोर के आधार पर देशों को निम्न 3 समूहों में वर्गीकृत किया है। प्रथम है मानव विकास का स्तर, दूसरा है सूचकांक को स्कोर। प्रथम है मानव विकास का स्तर उच्च, मध्य, निम्न। स्कोर भी इसका दिया हुआ है। देखिए, मानव विकास स्तर का क्या है, सूचकांक का स्कोर, देशों की संख्या, तो क्या है उच्च, मध्यम, निम्न। 0.8 से ऊपर, 0.5 से। देखिए, आपको जो है ना यहाँ तक इसका परिभाषा याद करना है, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 तृतीयक आर्थिक क्रियाकलापों का उल्लेख कीजिए। 4 तृतीयक क्रियाकलाप, अपने क्रियाकलाप के विषय 4 तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप का उल्लेख कीजिए। आपने क्रियाकलाप के विषय में पहले जाने होंगे। इसका आंसर लिखेंगे तृतीयक क्रियाकलाप
वह कार्यकलाप है जो किसी मूर्ति वस्तु का उत्पादन न कर केवल सेवा प्रदान करता है। इसमें मिस्त्री, प्लम्बर, रसोइया, वकील, शिक्षक आदि के व्यवसाय सम्मिलित है। व्यापार, परिवहन, संचार, प्रशासन, मनोरंजन संबंधी कार्य एवं सेवाएं कुछ अन्य तृतीयक क्रियाकलाप है। वास्तव में तृतीयक क्रियाकलाप सेवाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव विकास के संबंध में कल्याण उपागम क्या है। इसका आंसर लिखेंगे मानव विकास के कल्याण उपागम के अनुसार मानव सभी विकासात्मक गतिविधियों का लक्ष्य है। कल्याण उपागम मानव विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सुख सुविधाओं पर उच्च सरकारी व्यय का समर्थन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे मानव विकास के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं। तो मानव विकास के 4 प्रमुख स्तंभ या घटक है। प्रथम है समता, दूसरा है सतत पोषणीयता, तीसरा है उत्पादकता और चौथा है सशक्तिकरण। समता का अर्थ है कि लोगों को लिंग, प्रजाति, आय आदि के भेदभाव से के विचार के बिना उपलब्ध अवसरों तक पहुंच समान होना चाहिए। पोषणीयता का अर्थ है अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता जिससे प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले। उत्पादकता का अर्थ है लोगों में क्षमताओं का निर्माण करके मानव श्रम उत्पादकता में वृद्धि करना। सशक्तिकरण का अर्थ है अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या परिवर्तन के 2 घटकों के नाम लिखें। तो इसका आंसर लिखेंगे कि जनसंख्या परिवर्तन के 2 घटक है जन्म दर और मृत्यु दर। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्ति पर जन्म और मृत्युओं की संख्या को क्रमशः अशोधित जन्म दर तथा अशोधित मृत्यु दर कहते हैं। जन्म और मृत्यु की संख्या में अंतर द्वारा होने वाले परिवर्तन को प्राकृतिक वृद्धि या ह्रास भी कहते हैं। या आप इसको एक ऐसे लिख सकते हैं जन्म दर और मृत्यु दर को कि चलिए नेक्स्ट आगे बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या के ग्रामीण नगरीय संगठन का वर्णन कीजिए। इसका आंसर लिखेंगे जनसंख्या का ग्रामीण तथा नगरीय वर्गों में विभाजन लोगों के निवास स्थान के आधार पर होता है। ग्रामीण जनसंख्या वह जनसंख्या है जो गांवों में निवास करती है और उनका मुख्य व्यवसाय कृषि अथवा प्राथमिक क्रियाकलाप है। इसके विपरीत नगरीय जनसंख्या नगरों में निवास करती है और वह गैर प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नगरीय जनसंख्या क्या होती है, यानी कि नगरीय जनसंख्या क्या होती है। इसका आंसर लिखेंगे नगरीय जनसंख्या वह जनसंख्या है जो नगरों में निवास करती है और वह गैर प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न रहती है। नगरीय जनसंख्या की मुख्य विशेषताएं उच्च वृद्धि दर, उच्च घनत्व, उच्च शिक्षा का स्तर तथा निम्न लिंग अनुपात हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर लिखेंगे जनसंख्या संगठन या जनांकिकी संरचना जनसंख्या की उन विशेषताओं को कहा जाता है जिनकी माप की जा सके तथा जिनकी मदद से 2 भिन्न प्रकार के व्यक्तियों के समूह में अंतर स्पष्ट किया जा सके। आयु, लिंग, साक्षरता, शिक्षा, व्यवसाय, जीवन प्रत्याशा, निवास स्थान यानी कि ग्रामीण, नगरीय इत्यादि ऐसे महत्वपूर्ण घटक है जो जनसंख्या के संगठन को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले
जलवायु कारकों को लिखें। कहते हैं कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले जलवायु कारकों को लिखें। तो इसका आंसर लिखेंगे कि जनसंख्या के वितरण की भौतिक और कहते हैं कि जनसंख्या के वितरण को भौतिक और आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक कारक प्रभावित करते हैं। भौतिक कारकों में जलवायु महत्वपूर्ण है। सुविधाजनक जलवायु वाले क्षेत्र में इनमें अधिक मौसमी परिवर्तन नहीं होते, अधिक लोगों को आकृष्ट करते हैं। मानव विकास के अनुकूल जलवायु के कारण शीतोष्ण मानसूनी और भूमध्य सागरीय क्षेत्र सघन आबाद हैं। इसके विपरीत असुविधाजनक अत्यधिक ठंडे, अत्यधिक गर्म, अधिक वर्षा तथा विषम जलवायु के क्षेत्रों में कम जनसंख्या पाई जाती है। अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन और अन्य विषुवत रेखीय क्षेत्रों में भयंकर गर्मी और सालों भर अधिक वर्षा के कारण अनेक बीमारियों की संभावना बनी रहती है। अधिक गर्म सहारा, कालाहारी अरब और अन्य स्थलों में भयंकर गर्मी पड़ती है और जीवन कठिन हो जाता है। ध्रुवीय ठंडे क्षेत्रों में भी अत्यधिक ठंडक पड़ती है और जीवन दुर्भर हो जाती है। अतः इन क्षेत्रों में कम जनसंख्या पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयु संरचना का क्या महत्व है? इसका आंसर लिखेंगे कि विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की संख्या को आयु संरचना कहते हैं। कहते हैं कि विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की संख्या को आयु संरचना कहते हैं। इससे देश की कार्यशील और आश्रित जनसंख्या के अनुपात का ज्ञान होता है, जो विकास योजनाओं को बनाने में सहायता करता है। विभिन्न आयु वर्गों के आकार एक जनसंख्या से दूसरी जनसंख्या तथा समयानुसार बदलते रहते हैं। यदि जनसंख्या में बच्चों और बालकों 0 से 14 वर्ष की संख्या अधिक है तो प्राआश्रितता अनुपात अधिक होगा। 15 से 59 आयु वर्ग के बीच जनसंख्या का बड़ा आकार एक विशाल कार्यशील जनसंख्या को इंगित करता है। 60 वर्ष से अधिक आयु वाली जनसंख्या का एक बड़ा अनुपात उस वृद्ध जनसंख्या को प्रदर्शित करता है जिसकी स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए अधिक खर्च की आवश्यकता है। इसी प्रकार युवा जनसंख्या के उच्च अनुपात का अर्थ है कि उस क्षेत्र में जन्म दर ऊंची है और जनसंख्या युवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 4 भौगोलिक कारकों के नाम लिखें। तो इसका आंसर लिखेंगे, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 4 भौगोलिक कारक के नाम निम्नलिखित है। प्रथम है जल की उपलब्धता, दूसरा है भू आकृतियां, तीसरा है जलवायु, चौथा है मिट्टी, पांचवा है वन, छठा है खनिज, सातवां है औद्योगिकरण और आठवां है नगरीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कच्चे मालों के आधार पर उद्योगों को वर्गीकृत करें। तो इसका आंसर लिखेंगे कि कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। प्रथम, कृषि आधारित उद्योग, चीनी उद्योग, वस्त्रोद्योग, भोजन प्रसंस्करण उद्योग। दूसरा लिखेंगे खनिज आधारित उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग। अब तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि रसायन आधारित उद्योग, पेट्रोल रसायन उद्योग, प्लास्टिक उद्योग, वन आधारित उद्योग, फर्नीचर उद्योग, कागज उद्योग। पांचवा लिखेंगे पशु आधारित उद्योग जैसे चमड़ा उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। इससे आगे हम इसके पार्ट 2 में बनाएंगे। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो
पसंद आया होगा तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी फास्ट में शेयर करेंगे। बाकी सो थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।